विद्यार्थियों, द लास्ट स्प्रिंग एक लेसन जो कि हिंदी मीडियम के कक्षा 12 में है। लास्ट स्प्रिंग की एक लेखिका हैं जिनका नाम मनीष जंग है। तो वो हमें इसमें बताती हैं, इस सारांश में ये बताया गया है कि उन बच्चों से उन्होंने जब बातचीत की जो अपने अधिकार से वंचित रह गए थे, बहुत ही गरीब बच्चों से, उनके बारे में जो बातचीत हुई, उसी बातचीत की जो कहानी है वही इसमें लिखती हैं। वो बताती हैं, हमें वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अपनी बातचीत की कहानियाँ वो सुनाती हैं, जो बच्चे अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता, जो गरीबी के कारण इधर उधर भटका करते हैं। वह उनकी खराब स्थिति और जीवन का दिलचस्प तरीके से वर्णन करती हैं, बहुत अच्छे से उसका वर्णन करती हैं, उसका बखान करती हैं, किस तरह से वो बच्चे टहला करते हैं और कूड़ा करकट भी न करते हैं। तो कहानी पाठक को छूती है, उसके दिल को छू जाती है, बहुत ही विचारोत्तेजक है, विचार के योग्य है। लेखक ने वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अपनी 2 मुलाकातों का वर्णन इसमें किया है। उनके माध्यम से वह सड़क पर रहने वाले उन बच्चों की दुर्दशा को उजागर करना चाहती हैं। वो उन बच्चों की दुर्दशा स्थिति को, उनकी कंडीशन को उजागर करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं सभी से कि किस तरह के बच्चे थे जो अपने अधिकारों से वंचित रह गए थे, जिन्हें जीवन में जल्दी श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें स्कूली शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया जाता है। जो स्कूल की पढ़ाई करने वाले बच्चे थे और उनको काम करने पर लगा दिया जाता है, मजबूरन उनको काम करना पड़ता है। साथ ही वह समाज और राजनीतिक वर्ग के लोगों की गरीबों के प्रति जो बेरुखी है, बेरुखी को सामने लाती हैं, उसके बारे में बताती हैं कि किस तरह से समाज में असमानता पाई जाती है। कुछ हैं जो बहुत ही धनवान हैं और कुछ हैं जो इतने गरीब हैं कि अपने अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं। एक बेसिक अधिकार भी उनको नहीं मिलते, पढ़ाई लिखाई का भी अधिकार उनको नहीं मिलता। पहली मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जिसका नाम साहिब आलम होता है। साहिब आलम कूड़ा उठाने वाला वो बालक है। लड़के के साथ उस लड़के के साथ वो बातचीत करती हैं जो कूड़ा उठा रहा था, जिसका परिवार 1971 में बांग्लादेश से पलायन कर गया था। बांग्लादेश जब बनाया गया है तो वहाँ से वो चला गया था उसका परिवार, और दिल्ली के सीमापुरी में वो रहने लगा था। ये कचरा उठाने वाले बच्चे कचरे में मूल्यवान चीज़ें जैसा कि सिक्के हैं, फटे जूते की तलाश है, पुराने जूते, पुराने कपड़े आदि तलाश किया करते हैं, जो उनके लिए सोने जितनी कीमती होती हैं चीज़ें। वे मुश्किल से अपने लिए कुछ खाने का प्रबंध कर पाते हैं, जैसे तैसे। पहचान, शिक्षा, जूते और खेल जैसी अन्य चीज़ें उनके अधूरे सपने ही रह जाते हैं। ना तो अच्छे कपड़े, ना शिक्षा, ना उनकी कोई पहचान होती है, केवल सपनों में ही होती है। उनके माता पिता कचरे की छानबीन करते हैं, जिससे उन्हें जीवित रहने में मदद तो मिलती है, लेकिन उनके सपने बच्चों के वो पूरे नहीं कर पाते। परिवार के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय यानी थोड़ा बहुत खर्च घर पे करते हैं। रहने का स्थान कुछ झोपड़ी वगैरह कुछ बना पाते हैं। आश्रय का खर्च पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में वे कचरे के ढेर से चीज़ें इकट्ठी करके बेचते हैं। जो चीज़ें कचरे से मिलती हैं, फेंके गए सामान से, जो समाज पूरे खराब वस्तुओं को फेंक देता है, उसी से वो अपने मूल्यवान चीज़ें निकाल लेते हैं, उन्हीं को उनको बेचते हैं और फिर अपना वो रोजी रोटी चलाते हैं। बच्चे कचरे के ढेर में से ऐसी चीज़ों की तलाश में होते हैं जो उनके अधूरे सपनों को आंशिक रूप से पूरा कर सकें। एक दिन लेखक ने लड़के को स्टील का डिब्बा पकड़े दूध के बूथ की ओर जाते हुए देखा था।
उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई थी। वह खुश था कि उसे 800 रुपये और पूरे दिन का खाना मिल जाएगा। 800 रुपये मंथ। लेखक ने देखा कि अब साहिब आलम ने अपना खुद के मालिक होने की स्वतंत्रता खो दी थी, क्योंकि वो दूसरे के वहाँ नौकरी करने लगा था और इसलिए वो नौकर ही बना रहेगा, जिसका आनंद उसने एक कूड़ा उठाने वाले के रूप में लिया था। दूसरा लड़का मुकेश था, जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक़ रखता था। चूड़ी उसका परिवार चूड़ी बनाता था फिरोजाबाद में। लड़के का कार मैकेनिक बनने का सपना था। इसके विपरीत उनका जो परिवार था पारंपरिक रूप से चूड़ी बनाने में लगा हुआ था। सभी परिवार के लोग चूड़ी बनाते थे, लेकिन लड़के का सपना था कार मैकेनिक होना। पैसे ने उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया और उन्होंने मुश्किल से कोई पैसा कमाया। यह पैसा न तो उन्हें कमाई देता, बल्कि उसकी सेहत भी खराब कर देता। फिर भी पुलिस और बिचौलिए के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ और करने का सपना देखें। परिवार के बुजुर्ग इस बात से संतुष्ट थे कि अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की कला सिखाने के अलावा वे उनके रहने के लिए एक घर बनाने में सक्षम थे, कि रहने के लिए एक छोटा घर भी बना सकते थे। लड़का लड़का कार मैकेनिक बनना चाहता था। वाहन ही थे जो मुकेश ने अपने शहर की सड़कों पर देखे थे और इसलिए वह उसके आगे कोई और सपना नहीं देख सकता था। अगर उसने आसमान में हवाई जहाज़ देखा होता तो शायद वो पायलट बनने का सपना भी देख लेता। ऐसा उसने सपना देखा था कि सड़क पे वाहन चलते हैं और वाहन को बनाने वाला मैकेनिक उसको बनना है। वो वाहनों को बनाना चाहता था। खरीद तो सकता नहीं था, लेकिन उसका एक सपना बन गया था कि इन वाहनों को वो बनाए, मैकेनिक बन जाए। ऐसा अनीश जंग जी ने इसमें दर्शाया है। सामाजिक एक समस्या के बारे में। बहुत ही असमानता पाई जाती है समाज में। लास्ट स्प्रिंग यह लेसन है, कक्षा 12 हिंदी मीडियम का।